चांदनी, तेरी एक अदा बेमिसाल है ये। तो क्या तुम इन पर दस्तखत नहीं करोगे? आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे। क्यों सर? पर ये लोग तो बता था तुम आते हैं, सिग्नेचर करके आए। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। बॉलीवुड के सुपर हीरो, लेजेंडरी हीरो इनफैक्ट कहेंगे, दिलीप कुमार यानी कि यूनुस खान नहीं रहे। बॉलीवुड के फर्स्ट खान एक्टर और हीरो माने जाते हैं वो। उसके बाद ही शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और पता नहीं कितने खान आए। लोग उनकी एक्टिंग का लोहा मानते हैं, मानना भी चाहिए। यूनुस खान ने जब फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रखे तो उन्होंने अपना नाम हिंदू कर लिया और दिलीप कुमार बन गए। दिलीप कुमार बनकर उन्होंने काफ़ी शोहरत कमाई एक्टिंग की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में। लेकिन जब दिलीप कुमार के अंतिम वक्त आया तो हिंदू नाम से अपनी पहचान बनाने वाले यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार जीते जी हिंदुओं के बनकर हिंदुओं के पैसे और पब्लिसिटी से जो मज़ा उठाए, जाते जाते अपने 98 करोड़ की प्रॉपर्टी वो वक्फ के नाम कर गए। उनको कहीं और दान देना, मंदिर छोड़ो, कहीं और छोड़ो, सरकार को ही दान देते, लेकिन सरकार को भी नहीं दिया। उन्होंने अपनी इस प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम करके गए हैं। तो ये जानकारी आपके लिए होना बेहद ज़रूरी है। और भी कई जानकारियाँ हैं जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। दिलीप कुमार की अगर बात करें तो जब इन्होंने फिल्मों से थोड़ा रुसवाई कर लिया था या कईयों कहें कि इनके वक्त जब लद गए थे बॉलीवुड में, तब दिलीप कुमार हाजी मस्तान के साथ मिलकर मुसलमानों के हित के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए इंसाफ पार्टी बनाई थी, जिनमें जॉनी वॉकर भी इनके साथ थे और जिसका जश्न होटल ताज में मनाया गया था। ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, आपके अपने दिलीप कुमार यानी कि यूसुफ खान के लिए। यूसुफ खान की और भी कई पहलू हैं, ऐसा कहा जाता नहीं है, बल्कि इसके कई प्रमाण भी हैं। ये नोटेड है और अंग्रेज़ों द्वारा कांग्रेस को खड़ी किए जाने की बात आपको जैसे आपसे छुपाई गई है, वैसे ही इस देश के कई ऐसे घिनौने और खूंखार चेहरों को छुपाया गया है। आज श्रद्धांजलि का दिन है। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है उनकी एक्टिंग के लिए, लेकिन उस एक्टिंग के बदले जो उन्होंने कमाया उसका कितना हिस्सा उन्होंने देश के लिए लगाया, ये भी सोचना चाहिए हम लोगों को। जिस हिंदू नाम को बनकर उन्होंने शोहरत कमाई, उस पे उसके कर्जदार होते हुए उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या क्या किया, ये भी हम लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि ये दोहरी छवि बनाकर समाज में एक अजीब सा पैगाम भेजते हुए, जो अंदर से कुछ और होते हैं, बाहरी चेहरों को कुछ और मक्खनदार बनाकर, मलाईदार बनाकर, वो मीठी ज़ुबान से जिस तरह से लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं, लेकिन अंदर में उनकी कट्टरता नहीं जाती है। ऐसा कहा जाता नहीं है, बल्कि ऐसे कई सबूत भी मिले हैं कि वो एक रजिस्टर्ड पाकिस्तानी एजेंट थे। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि 1965 में जब भारत पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, तब इंटेलिजेंस ने एक सिग्नल पकड़ा था और जिसकी तार बम्बई से जुड़ी हुई थी। बम्बई से
पाकिस्तान रेडियो फ्रीक्वेंसी पर लगातार संदेश भेजे जा रहे थे, रिसीवर खड़े थे और रिसीव भी किए जा रहे थे। इसका लोकेशन पता करते हुए, पकड़ते हुए जब इंटेलिजेंस वहाँ पहुँची तो वो घर मोहम्मद यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार का था। वो दिलीप साहब का बंगला था जिसमें ये ट्रांजिशन मिला था। तलाशी में एक मिलिट्री के इस्तेमाल वाला रेडियो रिसीवर बरामद हुआ। पूछताछ पे यूसुफ साहब ने बताया कि उन्हें पाकिस्तानी गानों को सुनने का बहुत शौक़ है, इसलिए वो इस पर गाने सुना करते हैं। मुसलमानों के कुकर्मों पे पर्दा डालने वाले कांग्रेस सरकार ने इस पाप पे भी पर्दा डाल दिया और ये बात ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चली। पाकिस्तान ने उनके इस काम के लिए जिस तरह से वो हिंदुस्तान में रह के यूसुफ खान साहब मुसलमान होते हुए भी हिंदू नाम रखकर बॉलीवुड में अपनी शोहरत तो कमा ही रहे थे, हिंदुओं का दिल जीत ही रहे थे उस हिंदू नाम से, साथ ही साथ वो पाकिस्तान के लिए काम भी कर रहे थे। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें इज्जत से नवाजा भी। 90 की दशक में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान देकर उनका सम्मान किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। आज भी कई खान आपको इंडस्ट्री में मिलेंगे जो पाकिस्तान की हिमायतगिरी करते हुए नज़र आएंगे। हिंदुस्तान में जिनको डर लगता है, यहाँ के शोहरत को वो एंजॉय करते हैं, पैसों को वो एंजॉय करते हैं, लेकिन जब इस मिट्टी पे कर्ज अदा करने की बात आती है तो वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि इस देश में इनटॉलरेंस ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे इस देश में डर लगता है। बात तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जिसे जस्ट मैं आपसे साझा करने चाहती थी और आपको बताना चाहती थी कि हर चेहरे के कई पहलू होते हैं। दिलीप साहब का एक पहलू ये भी था। ये भी हम लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जिसे हम हीरो बनाते हैं और जो अपने नाम को बदलकर हमारे भावनाओं के साथ खेलता है, क्या हम में इतनी समझदारी नहीं होनी चाहिए कि उसकी इस मोटिव को समझें और समझकर अपने मिट्टी की तरफ अपनी कर्ज अदा करते हुए अपने डिसीज़न लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत अंदर की बात है, शायद ही किसी को पता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट, अपनी विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। नमस्कार।